Hello बच्चों, today we are going to discuss our class 7th mathematics worksheet 9. Date is 22nd October 2020 and topic is triangle and its properties. तो triangle के बारे में हम अच्छे से जानते हैं. Triangle क्या है हमारा? एक polygon, closed polygon with three sides. थ्री साइड्स हैं इसकी. अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में आज डिस्कस करेंगे. सो लेट्स रिकॉल व्हाट इज़ द नेम ऑफ ट्राइंगल विद ऑल थ्री साइड्स इक्वल, मतलब तीनों साइड्स इक्वल हो, दैट इज इक्विलेटरल, यानी इक्वल साइड वाला इक्विलेटरल ट्राइंगल. तो ये हो गया हमारा ट्राइंगल विथ ऑल द थ्री साइड्स इक्वल. डू यू नो अबाउट सच ट्राइंगल विच हैज़ टू इक्वल साइड्स? इफ यस देन व्हाट इज़ द नेम ऑफ इट? अब टू इक्वल साइड, तो वो हमारा कौन सा ट्राइंगल है? इट इज़ अवर आइसोसेलेस ट्राइंगल. के याद है ना आइसोसेलेस ट्राइंगल? सो इन आइसोसेलेस ट्राइंगल टू साइड्स आर इक्वल. तो आज हम आइसोसेलेस ट्राइंगल की ही प्रॉपर्टी देखें. सबसे पहले तो एक पेपर लो, कोई भी साइज का पेपर लो और उस पर हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, वो भी आइसोसेलेस ट्राइंगल. ओके, अब ये जो है मेजरमेंट आप अपने हिसाब से लेंगे. बस ध्यान रखना है कि दो साइड्स जो हैं वो इक्वल होनी चाहिए उस ट्राइंगल की. जैसे हमने नेम कर दिया एक्स वाई जेड, तो आप दो साइड्स इक्वल लेंगे. मेजरमेंट कुछ भी हो सकता है, 8 सेंटीमीटर ले लिया, तीसरा 6 सेंटीमीटर ले लिया, तो वो आप पे डिपेंड करता है. उसे कट करने के बाद अब बिल्कुल ये जो हमारा वर्टेक्स है, यहाँ से हम हाफ पे इसे फोल्ड करेंगे. जैसे आप पेपर को इक्वल फोल्ड करते हो ना, ऐसे ही इसे फोल्ड करना है. तो जब आप फोल्ड करोगे तो आप देखोगे यहाँ जो ये एंगल है, इसे नेम कर दें हम 1 और इस एंगल को नेम कर दें 2. तो ये एंगल 1 जो है पूरा कवर कर लेगा हमारे एंगल 2 को, यानी हमारी शेप कुछ इस ढंग से आ जाएगी. जब हम इसे फोल्ड करेंगे तो ऐसा हो जाएगा हमारा फोल्ड होने के बाद, है ना. तो इट मीन्स ये पूरे पार्ट्स, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बिल्कुल इक्वल है. इट मीन्स ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो गया, यानी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. सो वी कैन से दैट एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. यानी ये साइड इक्वल, दोनों साइड्स इक्वल है. इस साइड के अपोजिट एंगल कौन है? एंगल 2. इस साइड के अपोजिट एंगल कौन है? एंगल 1. इट मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. सो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. ये आ गई हमारा पहली प्रॉपर्टी. नाउ अब हमें क्या करना है? अब किसी भी मेजरमेंट का ट्राइंगल ड्रॉ करो पेपर पे और उसे कट कर लो. ओके, अब यहाँ पे भी आप मेजरमेंट अपनी मर्जी से ले सकते हैं और ये दोनों एक्टिविटीज़ करके आपको अपनी कॉपी पे पेस्ट करना है. ठीक है, तो यहाँ हमने इसे नेम कर दिया एंगल 1, दिस इज़ अवर एंगल 2 और दिस इज़ अवर एंगल 3. अब नेक्स्ट काम क्या करना है? हम इसे या तो सीजर की हेल्प से या वैसे ही फाड़ लेते हैं. ये हमने टेयर कर लिया, ऐसे कट कर दिया. ओके, अब हम एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे. ये हमने स्ट्रेट लाइन बनाई. अब स्ट्रेट लाइन पे इन ट्राइंगल जो एंगल्स हैं हमारे, ये जो हमने काटे हैं, इन्हें 1, 2, 3 को हम अरेंज करेंगे. और जब हम इसे अरेंज करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पर आ गई हमारे पास कौन सी शेप? डी की शेप. और जैसे ही हमें डी की शेप मिलती है, हमें पता है एंगल्स का सम क्या हो जाता है? 180 डिग्री. इट मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री. यानी हमारे जो इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल हैं उनका सम क्या हो गया? 180 डिग्री. तो सम ऑफ थ्री इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री. तो ये हो गई हमारी सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स. अब नेक्स्ट क्या है? ट्राई टू ड्रॉ यूजिंग पेपर स्ट्रिप्स द फॉलोइंग ट्राइंगल्स विद गिवन मेजरमेंट्स. यानी यहाँ जो मेजरमेंट दिए हुए हैं, इन मेजरमेंट की स्ट्रिप्स कट करो और फिर उससे ट्राई करो कि ट्राइंगल बन पा रहा है या नहीं. तो यहाँ हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? हम देखेंगे इफ़ द सम ऑफ द टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड देन वी कैन ड्रॉ द ट्राइंगल, अदरवाइज वी कांट. सो अब यहाँ पे चेक करें. 6 + 3 9, 9 इन दो का सम है. थर्ड साइड है 2, 9 इज ग्रेटर देन 2. 3 + 2 5, 5 इन दोनों का सम है, बट 5 इज लेस देन 6. यानी यहाँ हम जो ट्राइंगल है वो ड्रॉ नहीं कर पाएंगे. आप इधर देखें, 6 + 3 9 और ये है 9 7 से ज़्यादा. 7 + 6 13, रिमेनिंग साइड रह गई, एक साइड जो रह गई है वो 3, वो भी 3 से ज़्यादा है 13.
और 7 + 3 10, एक साइड जो बची वो है 6, 10 इज ग्रेटर देन 6, देन इट मीन्स वी कैन ड्रॉ द ट्राइंगल। तो ये हो गई ट्राइंगल की तीसरी प्रॉपर्टी। अब है लेट्स प्रैक्टिस। अब जो हमने सीखा उससे हम थोड़ी प्रैक्टिस करें कि हमने क्या सीखा। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग फिगर्स। तो अब ट्राइंगल में हमें यहाँ पर x नहीं, x है, दो वैल्यूज़ हमें दे दी 50 एंड 60, लेकिन x की वैल्यू हमें नहीं पता। लेकिन हमें ये पता है द सम ऑफ द 3 इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। सो x प्लस 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल प्लस 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री and x is equal to 180 degree minus 110 degree, x is 70 degrees. Similarly in question 2, ये हमें 30 डिग्री दिया है, यहाँ x है और ये दिया है स्क्वायर शेप, और जहाँ स्क्वायर शेप हो एंगल हो जाता है 90 डिग्रीज। तो इट मीन्स अब क्या आ गया हमारे पास, x प्लस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो x प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज 180 माइनस 120 डिग्री और x इज इक्वल टू 60 डिग्री। हो गया भी सॉल्व। दिस 50 डिग्री, दिस वन इज x एंड दिस इज ऑल्सो x। तो यहाँ तो एक ही एंगल दिया, दो बार x दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, स्टेप्स वही रहेंगे। मीन्स 50 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, 50 डिग्री प्लस x 2 टाइम्स है तो 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 50 डिग्री, 2x इज इक्वल टू 130 डिग्री, x इज इक्वल टू 130 बाई 2 दैट इज 65 डिग्रीज। x की वैल्यू मिल गई हमें, हो गया सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर 2, कैन द फॉलोइंग एंगल्स बी द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। तो इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल होने के लिए क्या होना चाहिए, तीनों एंगल्स का सम 180 होना चाहिए, ना 180 से ज़्यादा ना 180 से कम। तो वही हम यहाँ पर चेक करेंगे। तो अब यहाँ पे ये हो गया 40 प्लस 70 प्लस 80, टोटल कितना आ गया 190। तो ये हो गया नो। अब इधर 20 प्लस 95 डिग्री प्लस 65 डिग्री दैट इज़ 180 डिग्री। इट मीन्स yes, 45 degrees plus 55 degrees plus 80 degrees is equal to, again total कितना आएगा 180 degree. It means yes. And last one is 35 degrees, 45 degrees plus 50 degrees और total कितना आ गया 130 डिग्री। अरे ये तो बहुत ही कम है, तो ये हो गया नो। तो यानी सम जो है वो एग्जैक्ट 180 आना चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। तो ये है हमारी आज की वर्कशीट। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।